हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लेकर आया हूं वोकैबुलरी को याद करने का मौका, वो भी बिना लिखे। जी हाँ, यहाँ पर हम वोकैब को देखते हैं बिना लिखे, कहानियों के माध्यम से। और अभी हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज देखते हैं हम कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपके लेकर आया हूँ गाइस। जो आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं, पहला है वाइट एलिफेंट, जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, और ये आपको मैं बता भी चुका हूँ पहले भी। और यह आपके एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कैट हो, चाहे आपके सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई से भी एग्जाम हो, तो बहुत सारे एग्जाम्स में यह फ्रेजेस आते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाइट एलिफेंट के पीछे की कहानी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाइट एलिफेंट जो कि आपको देखने को मिलते हैं अधिकतर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, है ना। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो व्हाइट एलिफेंट होता है, पहली बात है वह अल्बिनो है ना। जिनको अल्बिनो है, अल्बिनो का मतलब क्या होता है, जिनको सूरजमुखी वाली जो बीमारी होती है, जो बहुत ज्यादा गोरे पैदा होते हैं, एंड दे हैव प्रॉब्लम विद सनलाइट, जिनको सूरज से प्रॉब्लम होती है। दे कैन नॉट लुक एट सन, है ना, लुक एट द सन, वो नहीं देख सकते हैं, उनके बाल भी एकदम सफेद होते हैं। तो जो ऐसे रेयर हाथी हुआ करते थे, जब वह पैदा हुआ करते थे, तो वहां पर जो भी उस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जो वहां पर उस समय का राजा, वहां पर जो रेन कर रहा होता था, रूल कर रहा होता था, है ना, तो उसको, यह जो हाथी हुआ करते थे अल्बिनो वाले, इनको बहुत ही सेक्रेड माना जाता था, बहुत ही डिवाइन, पवित्र माना जाता था। आपको पता ही है कि जब भी कभी कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई डिफॉर्म, अलग ही एकदम हटकर कोई चीज होती है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, लकी मान लेते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर कोई किसी बंदे के दांतों में गैप है तो उसको बोल देते हैं बहुत पैसे वाला है। किसी के कान पे बाल हो रहे हैं तो उसको कह देते हैं ना, कोई टकला है, किसी का माथा बड़ा है मेरी तरह, उसको कहते हैं लकी है। तो अगर जब भी कोई डिफॉर्मिटी होती है तो हम उसको हमेशा सेक्रेड, डिवाइन, लकी कुछ मानते हैं। तो ये, अगर जो हाथी है व्हाइट एलिफेंट, अगर वह पैदा होता तो उसको एंटी समय के अंदर, जो एंटी डिलुवियन होता है, एंटी डिलुवियन टाइम क्या होता है गाइस, एंटी डिलुवियन का मतलब ही होता है प्राचीन काल में, है ना। तो वहां पर उसको बहुत ही सेक्रेड मान दिया जाता था। तो यह उसको गिफ्ट कर दिया जाता था, जो भी वहां पर उस समय मोनार्क वहां पर रेन कर रहा होता था। मोनार्क कौन होता है, जो सिंगल जो राजा होता है उसको हम कहते हैं मोनार्क। और जो उस समय वहां पे रेन कर रहा होता था, ये उसको गिफ्ट कर दिया जाता था। अब क्या होता था, बिकॉज ऑफ बीइंग सेक्रेड, कि पवित्र होने के नाते, पायस होने के नाते, उस हाथी से ना तो आप कोई काम करवा सकते, ना आप उस हाथी को खा सकते, आप उसको मार भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज सेक्रेड। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यू विल बी अ सिनर, आप एक पापी बन जाओगे, और ऐसा आप कर नहीं सकते। तो वहां पर जो राजा, जो मोनार्क हुआ करता था, वो क्या करता था कि ऐसे कोर्टियर्स या ऐसे लोग जिनसे वह डिटेस्ट करता है, जिनसे वह डिस्पाइज करता है, जिनसे वह लोध करता है, नफरत करता है, अभोर करता है, वह उनको पनिशमेंट के तौर पर, है ना, वह हाथी गिफ्ट कर दिया करता था। अब गिफ्ट कर दिया, अभी खाते भी बहुत थे उस समय पर। वह 400 पाउंड जो है, पाउंड का खाना वह एक बार में ही खा जाते थे, है ना। तो वह इतना ज्यादा खाना खाते थे दैट कि वह एक तो उनके लिए बर्डन बन जाते थे, महंगे भी बहुत पड़ते थे उनके लिए, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके लिए एक्सपेंसिव भी है और आपके ऊपर बर्डन भी बनता जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाइट एलिफेंट, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आप कई बार पढ़ेंगे दैट कि किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर, किसी गवर्नमेंट के अंदर आप पढ़ेंगे कि द मिनिस्टर्स हैव, दे आर द व्हाइट एलिफेंट ऑन द इकोनॉमी, दैट मींस दे आर एक्सपेंसिव एंड दे आर बर्डन बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग, राइट। अगर कोई गाड़ी है, कोई चीज आप ऐसी ले आए जो बहुत महंगी है और उसका कुछ काम भी नहीं आ रहा, सो दे आर नोन एज द व्हाइट एलिफेंट। फाइन, सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, जिसका मतलब ही होता है एनीथिंग दैट इज एक्सपेंसिव एंड बर्डनसम, सो दैट इज नोन एज व्हाइट एलिफेंट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट स्टोरी। द सेकंड फ्रेज, और आपको याद भी रहना चाहिए व्हाइट एलिफेंट। अब जो सेकंड फ्रेज है, यह भी एक जानवर से ही है, दैट इज द ब्लैक शीप। जो ब्लैक शीप होती है, नॉर्मली आपको ये ब्लैक शीप देखने को मिलती नहीं है। यह तो जब जेनेटिक्स, जो जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है, सी म्यूटेशन इज अ वेरी गुड वर्ड। जैसे आपने देखा होगा कुछ भी चेंज होता है,
है ना, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी बाइक में चेंज करा तो गाड़ी में चेंज करते हो तो इट इज नोन एज मॉडिफिकेशन, राइट। अगर आपने अपने जीन्स में चेंज करा तो इट इज नोन एज म्यूटेशन। अगर आप घर में करते हो तो इट इज नोन एज रेनोवेशन, राइट। अगर आज आप लॉ के अंदर कुछ चेंज करते हो तो इट इज नोन एज अमेंडमेंट। अगर आज आप अपनी उम्र के अंदर, एज के अंदर चेंज करते हो तो वो क्या कहलाता है, या आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कि अगर मान लो जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं ना, वाइट आपकी दाढ़ी आ गई, अब मैं उसको अगर मान लो डाई करा रहा हूं या रिंकल फ्री क्रीम लगा रहा हूं रिंकल्स को हटाने के लिए, तो मैं अपने आप को वापस से जवान दिखा रहा हूं। तो वापस से जवान दिखने के लिए जो वर्ड होता है वो आपको मुझे बताना है, फाइन। अगर आज आप फोटो में कुछ चेंज करते हो इट इज नोन एज एडिटिंग। तो हर एक चेंज के लिए अलग अलग वर्ड होता है। तो वैसे ही जब जीन्स में चेंज होता है दैट इज नोन एज म्यूटेशन। तो वैसे आपकी जो शीप होती हैं वो क्या होती हैं, दे ऑल आर वाइट मैक्सिमम, बट आउट ऑफ म्यूटेशन के कारण, जो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है उसके कारण कई बार आपके ब्लैक शीप भी पैदा हो जाती थी। तो जब ब्लैक शीप पैदा हो जाती है तो एक तो क्या है कि जो ब्लैक शीप है वह डिसग्रेस माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसका यूटिलिटी नहीं थी। क्योंकि जो व्हाइट जो शीप होती है, जो उसका वूल होती है ना, तो जो वूल है वह अगर व्हाइट है तो आप उसको डाई कर सकते हो, बट ब्लैक को यू कैन नॉट डाई, आप उसको डाई नहीं कर सकते, है ना। तो उसकी वैल्यू कम हो जाती थी और यह बहुत ही एक डिसग्रेस की तरह देखा जाता था कि व्हाइट के बीच में है कि यह काली जो शीप है उसको। सो इसीलिए जो ब्लैक शीप होता है दैट इज कंसिडर्ड एज डिसग्रेस टू समवन्स फैमिली और अ ग्रुप, डिसग्रेस टू अ फैमिली और अ ग्रुप। तो जो कलंक लगाते हैं उसको हम कहते हैं ब्लैक शीप। राहुल गांधी इज अ ब्लैक शीप ऑफ द गांधी फैमिली, राइट। तो उसने उनको अपमानित ही करा, उनके ऊपर कलंक ही लगाया है, हमेशा पप्पू नाम ले लिया। अदरवाइज गांधी हैज अ वेरी गुड लेगेसी, महात्मा गांधी जिसको आप अपना राष्ट्रपिता भी कहते हैं। सो ही हैज ब्रॉट दिस डिस्ग्रेस टू द फैमिली, so he is the black sheep of Gandhi's family. Fine. The next which we have the phrase again from the animals, that is the dark horse. डार्क हॉर्स का मतलब ही क्या होता है, अब आप ये देखेंगे डार्क हॉर्स की जो जेनेसिस है इसका कहां से हुआ है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो उत्पत्ति होती है जिसको हम कहते हैं पायनियर। ओरिजिन कह सकते हैं, पायनियर तो होता है जो किसी काम में पहला पहला होता है ना। तो जो ओरिजिन है इसका कहां से जेनेसिस हुआ है, इसकी कहां से उत्पत्ति हुई है, डार्क हॉर्स की जो फ्रेज है। डार्क हॉर्स क्या है कि यह रिलेटेड है बैटिंग इंडस्ट्री से। बैटिंग इंडस्ट्री क्या होती है, बैटिंग आपको पता ही है, जो गैम्बलिंग होती है, जो सट्टाबाजी है, जो शर्त लगाते हैं उसको हम कहते हैं बैटिंग। तो जो ये गैम्बलिंग वाली इंडस्ट्री है वहां पर यह डार्क हॉर्स क्या होता था कि जो पहले जितने भी जो इन्वेस्टर्स होते थे जो पैसा लगाते थे और जिनके जो घोड़े होते थे इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियंस कौन होते हैं, इक्वेस्ट्रियंस होते हैं जो घोड़े की पीठ पे बैठा है और जिसको जॉकी भी अपन कहते हैं। तो जॉकी जो होते हैं जो घोड़े को चला रहे हैं, फाइन। तो जो जॉकीज होते हैं इनकी रेस वगैरह हुआ करती थी। तो कई बार क्या होता था कि जो घोड़ा होता था जो रेस में भागने वाला उसको वो क्या करके रखते थे, वह उसको बहुत ही ज्यादा कंसील करके रखते थे, उसको छुपा के रखते थे कि कौन सा घोड़ा किसकी तरफ से भागेगा। वह उसको क्या करके रखते थे, छुपा के रखते थे कि बाकी जो उनके साथ जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता नहीं पड़े कि आज कौन सा घोड़ा दौड़ने वाला है। वो उसको सीक्रेट में रखते थे, वो उसको डार्क में रखते थे, मतलब अंधेरे में, किसी को पता नहीं पड़ता था। एंड जब वह आगे आकर जीतता था और सबको वह स्टार्टल्ड कर देता था, चौंका देता था कि वह कौन सा घोड़ा आया है नया, है ना। तो तब वहां से उसको फ्रेज बना है। 19वीं सदी में ये फ्रेज आया है जिसका मतलब होता है डार्क हॉर्स, मतलब हिडन जीनियस। जो हिडन प्रोडिजी है, हिडन जीनियस है, उसको हम कहते हैं डार्क हॉर्स, हिडन जीनियस, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा बट फिर वह निकल कर आए और बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उसको हम कहते हैं dark horse, right? I have used that word in many of the classes, online offline classes जब भी होती तो I called my students, ऐसा जिससे एक स्टूडेंट से उम्मीद नहीं होती, जो बड़ा चुप चुप रहता है but he scores well और he answers correctly, so they I always उनका मैं बैप्टिज्म कर देता हूं that they are the dark horse. Fine, so it's a very good phrase. आज हमने 3 फ्रेज देखे, बहुत ही इजी, जानवरों से जुड़े हुए। पहला था आपका व्हाइट एलिफेंट जिसका मतलब होता है आपका बर्डन एंड एक्सपेंसिव।
दूसरा हमने देखा था दैट इज अ ब्लैक शीप, कि वो होती नहीं है, एंड जब भी वो होते तो इट ब्रिंग्स डिसग्रेस टू द शीप ओनर, के लिए भी वह डिसग्रेस होता था, उसका कोई यूटिलिटी भी नहीं होता था, इसलिए कलंकित माना जाता है, राइट। जो भी अपनी फैमिली या ग्रुप के ऊपर कलंक लेकर आए, सो दैट इज नोन एज ब्लैक शीप। इसके लिए एक और फ्रेज होता है जो मैं बता चुका हूं, तो कृपया करके वो फ्रेज मुझे कमेंट में बताइएगा, दैट व्हाट इज द फ्रेज ऑफ ब्लैक शीप, कि किसी के ऊपर कलंक लगाना। तीसरा हमने देखा था डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब ये होता है छुपा रुस्तम, जो हिंदी में हम देखते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डार्क हॉर्स, राइट। कि कई बार आप देखते हैं कि उसको जो है हल्का आंका जा रहा है, बट ही हैज परफॉर्म वेल, लाइक वेदर इट इज ऋषभ व्हाट यू कॉल आपके श्रेयस अय्यर, राइट, ही इज द डार्क हॉर्स, जो कि एकदम से उभर के आए थे आप आईपीएल के अंदर। सो डार्क हॉर्स इज अ वेरी गुड फ्रेज। सो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से मजेदार तरीके से स्टोरीज के फॉर्म में ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना, बिकॉज आपको नेट पर लिस्ट तो बहुत सारी मिल जाती है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन सो मेनी फ्रेजेस एंड ईडियम्स फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आपके बैंकिंग की, आरपीएससी की, यूपीएससी की, क्लैट की, कैट की, जिसके भी पेपर में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, और जो अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक एन ऑरेटर, अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की जरूरत पड़ती है। तो जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस याद रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी आपके क्रॉनीज ऑल्टर ईगोज तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। फाइन गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।